देखिए दोस्तों, एक सवाल ज़रूर आपके मन में रहता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या जो है शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर रहता होगा कि कैसे चुनाव करें हम उस ईटीएफ का या उस शेयर का जिसमें आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो थोड़ा-सा मुश्किल रहता है ये जानना कि सही शेयर चुनना या सही जो है एक ईटीएफ को चुनना। तो इस बात को लेके मन में दुविधा ज़रूर रहती होगी। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो बिल्कुल आप खुद से जो है इस सारी चीज़ का सॉल्यूशन ढूँढ पाएँगे कि आपको कैसे चुनाव करना है कि किस शेयर में या किस ईटीएफ में आप जो है स्विंग ट्रेडिंग करें या जो है उसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें या लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर करना चाहते हैं, थोड़ा-सा अगर आपका लंबा व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप थोड़े लंबे समय तक के लिए अगर आप उसमें रहना चाहते हैं, तो कैसे उन सारी चीज़ों का चुनाव करें। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं बता दूँ, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं निवेदन करूँगा बताने से पहले कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में जो घंटी का आइकन है, इसको दबा के इसे ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि आप कैसे चुनाव करेंगे कि किस ईटीएफ में आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है या शॉर्ट टर्म का अगर आपका प्लान रहता है कि मुझे इसमें शॉर्ट टर्म निवेश करना है या जो है लॉन्ग टर्म भी करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। तो बहुत ही आसान है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो बिल्कुल मैं पूरा आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे आप इन सारी चीज़ों का चुनाव कर सकते हैं। तो ये देखिए, अभी मैंने ये गोल्ड बीच का चार्ट जो है लगाया हुआ है और यहाँ पे आपको करना क्या है, आप जिसमें भी निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस ईटीएफ या जो है उस शेयर में आपको क्या देखना है, उस शेयर में या ईटीएफ में आपको क्या देखना है कि उसमें जो वॉल्यूम है ना, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। वॉल्यूम जो है सबसे बेहतरीन होना चाहिए, वॉल्यूम अधिक होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें वॉल्यूम ही नहीं होगा तो आपने खरीद लिया तो आपसे खरीदने वाला कोई मिलेगा नहीं, या आप बेचना चाहेंगे, जब खरीदने वाला ही नहीं है तो कहाँ से खरीदेगा। ठीक है। या आप जो है खरीदना चाह रहे हैं और उसको कोई बेचने वाले नहीं है, तब भी आप कहाँ से खरीद पाएंगे। तो इसलिए वॉल्यूम का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला नियम यही है कि उसमें वॉल्यूम होना चाहिए। आप जो भी ईटीएफ या जो भी शेयर खरीद रहे हैं उसमें जो है वॉल्यूम का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप किसी कंपनी का भी चुनाव कर सकते हैं, आप शेयर भी चुन सकते हैं, आप ईटीएफ भी चुन सकते हैं, लेकिन ईटीएफ फिर भी ज़्यादा सेफ है। देखिए, 100% तो मार्केट में कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर अधिक सेफ निवेश करना चाहते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप ईटीएफ का चुनाव करिए। आज की डेट में भी बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त ज़बरदस्त ईटीएफ हैं जिनमें बहुत अच्छे वॉल्यूम है, जिनमें इतना मूवमेंट है कि एक दिन में इतना शायद किसी शेयर में भी ना हो। इससे ज़्यादा मूवमेंट एक दिन में ईटीएफ में आते हैं। तो आप किसी भी ईटीएफ का चुनाव कर सकते हैं। ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। आप उसमें सीएमपी पे यानी कि करंट मार्केट प्राइस पे आप उसको बेच सकते हैं, करंट मार्केट प्राइस पे आप उसको सेल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे और पहला नियम हो गया ये कि उसमें वॉल्यूम होना चाहिए। दूसरा नियम यह है कि अगर आप शेयर बाय कर रहे हैं, तो कुछ करिए, अगर आप शेयर में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए भी, तो आप क्या देखिएगा कि देखिए, अगर आप शेयर की बात कर रहे हैं, शेयर की, एक कंपनी की, तो आपको क्या देखना है कि आप जो है बढ़ते हुए शेयर में स्विंग ट्रेडिंग करें, जो शेयर ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो। ठीक है। गिरते हुए शेयर में कभी भी आपको एवरेज आउट नहीं करना है, कभी भी आपको खरीदारी नहीं करनी है। गिरते हुए शेयर में कभी स्विंग ट्रेडिंग का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल भी लेके ना चलें, क्योंकि जो शेयर गिर रहा है आप उसको एवरेज आउट करते रहेंगे, पता नहीं कंपनी में क्या दिक्कत है, क्या बात है, कितना गिरेगा, आपको सही से उसके फंडामेंटल नहीं पता, टेक्निकल नहीं पता। तो गिरते हुए शेयर में कभी भी एवरेज आउट नहीं करना चाहिए। और नियम नंबर 3, कभी भी सारा पैसा मार्केट में एक साथ कभी भी नहीं लगाना। जब भी पैसा लगाओ, सिप में लगाओ, लॉट वाइज खरीदारी करो, लेकिन कभी भी सारे का सारा फंड अपना मार्केट में एक साथ नहीं लगाना। अगर किसी भी शेयर है, किसी भी ईटीएफ में आपने एक साथ लगा दिया और वो शेयर या ईटीएफ वहाँ से और ज़्यादा गिर गया, तो आप मार्केट में जो है फंस जाएंगे। आप अपना आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे, आपका फंड एक जगह रुक जाएगा, फंस जाएगा। तो इसलिए जो है कभी भी सारे का सारा फंड अपना जो भी आपके पास कैपिटल है वो कभी भी मार्केट में एक साथ नहीं लगाना है। ठीक है। और अगर आप ईटीएफ की बात कर रहे हैं, अगर आप ईटीएफ में खरीदारी करना चाहते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ईटीएफ को हमेशा गिरे हुए ईटीएफ को ही आप जो है उसमें स्विंग ट्रेडिंग का प्लान करें। स्विंग ट्रेडिंग का या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का, या अगर आप लॉन्ग टर्म भी करना चाहते हैं तो वो डाउन होना चाहिए, तभी आप उसमें शुरुआत करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़्यादा बेहतर और बेहतरीन रिटर्न आपको जो है वो जनरेट करके देगा। क्योंकि देखिए, ईटीएफ जो है वो इंडेक्स के ही बने हुए हैं। निफ्टी का निफ्टी 20, बैंक का बैंक 20, पीएसयू बैंक का पीएसयू बैंक 20।
तो ये जो है इंडेक्स क्या है कि ये जो है थोड़े से टाइम के बाद थोड़े बहुत समय के लिए नीचे आ सकता है, लेकिन इसे लंबे समय में अगर आप देखेंगे तो इसे ऊपर ही जाना है, इसे ऊपर ही जाना है। और दूसरी बात यह है कि अगर इसमें कोई भी कचरा कंपनी ईटीएफ में या कचरा शेयर अगर आ भी जाएगा तो इसके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करा जाता है, क्योंकि ईटीएफ को ऊपर ही जाना है तो उस कंपनी को इससे आउट कर दिया जाता है उस इंडेक्स से, और दूसरी कंपनी को सम्मिलित कर लिया जाता है ताकि उस इंडेक्स को ऊपर लेके जाया जा सके। वही काम उस जो भी उस इंडेक्स पे जो भी ईटीएफ होगा वही काम उस ईटीएफ में भी होगा, उसके पोर्टफोलियो को भी रीबैलेंस करा जाएगा, उस कंपनी को बाहर निकाल दिया जाएगा और दूसरी कंपनी को अंदर ले लिया जाएगा ताकि वो ईटीएफ भी उसी इंडेक्स के जैसा परफॉर्म कर सके। तो आप कोशिश करिए कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग का प्लान कर रहे हैं या आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो आप गिरते हुए ईटीएफ में निवेश करें, गिरते हुए ईटीएफ में निवेश करें। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही गिरते हुए में करें जिसमें वॉल्यूम ही ना हो। देखिए पहली बात मैंने बताई, उसमें वॉल्यूम का होना तो बहुत ही मस्ट है, उसमें वॉल्यूम तो होना ही चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम रहेगा, वो किसी कारण से नीचे आ गया, वो एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है आपके पास उसको खरीद के उसमें निवेश करने का, स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी उसमें बनाने का। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि दूसरा नियम क्या है कि सारा का सारा कैपिटल आपको कभी भी एक साथ उस ईटीएफ में भी नहीं डालना है। अब आप किस तरीके से एंट्री कर सकते हैं, तो देखिए जैसे कि मैंने इस चार्ट पे एक इंडिकेटर लगाया हुआ है, इसका नाम है RSI, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इस इंडिकेटर का नाम है। इसकी सेटिंग में जाके मैंने इसके ओवर सोल्ड और ओवरबोट जोन को चेंज किया हुआ है। ये वाली लाइन जो है ये है 60 और ये वाली लाइन जो है ये है 40, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसको इसकी सेटिंग को कर लेना है। इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसको पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मैंने ईटीएफ का, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। इस इंडिकेटर को कैसे लगा सकते हैं, इसके ओवरबोट और ओवर सोल्ड जोन को कैसे आप जो है लगा सकते हैं, 60 और 40 कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हुई है आपको, तो वहाँ से जाके आप देख के एक बार इसको लगा सकते हैं। और तरह तरह की स्ट्रेटजी मैंने ईटीएफ के ऊपर बनाई हुई है, उनके सब के डिटेल वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, किस ईटीएफ में कितनी कंपनियां हैं, किस ईटीएफ में कितने सेक्टर हैं, आपको किस स्ट्रेटजी के तहत काम करना चाहिए, आपके पास अगर छोटा कैपिटल है तब आपको कैसे काम करना चाहिए, आपके पास 1 लाख रुपए है तब आपको कैसे काम करना चाहिए, मैंने सारी स्ट्रेटजी आपको बताई हुई है, तो आप एक बार उन्हें जाके चेकआउट ज़रूर करें। तो देखिए इसको मैंने 60 किया हुआ है, इसको 40 किया हुआ है। अब आप देखेंगे कि आपका व्यू अगर स्विंग ट्रेडिंग का भी है तो ये देखिए गोल्ड बीस का चार्ट है, ठीक है सर। तो यहाँ पे देखिए जब भी ये RSI को इसने छुआ यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे अगर आपने खरीदारी इसमें करी होती और यहाँ पे भी ये नीचे था 40 से, यहाँ पे भी करी होती, उसके बाद देखिए ये ऊपर गया और बहुत ही शानदार तरीके से ये ऊपर गया और ज़बरदस्त इसने आपको जो है रिटर्न यहाँ पे बना के दिए। अब मैं अगर इसकी डेट और टाइम भी चेक कर लूँ कि किस डेट में ये नीचे था और किस डेट में ये ऊपर गया और कैसे जो है इसने आपको रिटर्न भी बना के दिए, तो यहाँ पे देखेंगे इसका लो जो है 47 रुपये 57 पैसे है, ठीक है सर। इस वाली कैंडल पे अगर मैं देखूँ और पीछे वाली पे तो इसका लो जो है 47 रुपये 57 पैसे, चलिए इतना ही मान लेते हैं, हालांकि इसका कम है 47 रुपये 36 पैसे, लेकिन चलिए 47.5 रुपये मान लेते हैं, राउंड ऑफ में मान लेते हैं। यहाँ पे भी जब ये नीचे गया तो इसका जो लो है वो देखिए 47 रुपये 46 रुपये 51 पैसे है, ठीक है सर, थोड़ा सा ऊपर आया। उसके बाद जो इसने यहाँ से भागना चालू करा है, अगर आपने ये देखिए 45.5 या जो है ये देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार और, ये देखिए ये वाली कैंडल का लो क्या है 47.36 यानी कि 47.5, और ये देखिए यहाँ पे है 46 रुपये 50 पैसे, तो चलिए हम 47.5 ही मान लेते हैं। और यहाँ से जब ये भागा है तो ये देखिए कहाँ तक का हाई मारा है इनने 52 रुपये 45 पैसे, यानी कि 47.5 और 52 रुपये 50 पैसे। अब आप खुद ही देख लीजिए इसने आपको कितने रिटर्न बना के दिए। और अगर मैं डेट की बात करूँ तो देखिए खरीदारी आपकी इस डेट से होती, अगर 27 फरवरी से भी खरीदारी होती, ठीक है सर, 27 फरवरी से आपकी खरीदारी रही मार्च तक, यानी कि 8 मार्च तक आपकी खरीदारी इसमें रही, डे का चार्ट है ये, तो 9 मार्च तक मान लूँ मैक्सिमम खरीदारी आपकी रही, 27 से 9 तक, ठीक है, 27 से 9 तक, यानी कि लगभग जो है 9 27 3 4 12 दिन में देखिए 12 दिन अगर आपकी खरीदारी रही, जैसा कि मैंने आपको बताया आपके कैपिटल के 20 हिस्से होने चाहिए, एक हिस्सा एक्स्ट्रा यानी कि 21 हिस्से होने चाहिए। और देखिए यहाँ पे 21 मार्च को ही इसने 21 मार्च को आपकी खरीदारी 9 मार्च को बंद हो गई, 21 मार्च को ही इसने हाई बनाया 52 रुपये 45 पैसे का। तो कितना समय लगा ये आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए
कि सर हम एफडी कर देंगे तो इतना पैसे का निकलेगा, 680 रुपये, ऐसे बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते रहते हैं, इतना निकलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि कोई भी एफडी आपको इतना रिटर्न दे सकती है, या आप खुद ही कैलकुलेट करिए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो मैंने आपको इस वीडियो में यही बताने की कोशिश करी कि किसी भी ईटीएफ को जब खरीदना है जब वो गिर रहा हो, किसी भी शेयर को जब खरीदना है जब वो बढ़ रहा हो, बढ़ते हुए क्रम में आपको खरीदना है शेयर को, गिरते हुए क्रम में आपको खरीदना है ईटीएफ को। और यहाँ पे सीधी सी मैंने जैसी स्ट्रेटजी आपको बताई है कि जब भी ये 40 के नीचे जाए डे चार्ट पे, तो आपको एकदम से अलर्ट हो जाना चाहिए, रेडी हो जाना चाहिए खरीदारी के लिए कि हाँ मुझे खरीदारी करनी है। और मैंने ये भी बताया कि अगर आपको फर्स्ट बॉल पे ही चौका मारना है तो जैसे ही आरएसआई को तोड़ के नीचे जाए 40 के, आप 25% कैपिटल जो भी आपके पास है उसकी खरीदारी कर लें, और जब तक ये आरएसआई के नीचे रहे आप टोटल अपने कैपिटल के 20 हिस्से और बनाएं। तो 20 हिस्सों की खरीदारी जब तक उसमें लॉट वाइज करते रहें, सिप वाइज करते रहें, जब तक ये आरएसआई 40 के नीचे रहता है। जब 40 के ऊपर आना शुरू कर दे, 60 के ऊपर आना शुरू कर दे, तो आप अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दें। मैं तो कहता हूँ पूरा का पूरा प्रॉफिट एक बार में ही काट लो, आप पूरा प्रॉफिट एक बार में ही बुक कर लो, ईटीएफ से निकल जाओ, पैसे को घर लाओ। उसके बाद में नेक्स्ट और ईटीएफ देखो जो 40 के नीचे जा रहा हो, लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है कि उसमें वॉल्यूम होना चाहिए, चाहे वो शेयर हो या वो ईटीएफ हो। अगर आप ईटीएफ में करेंगे तो सेफ है, क्योंकि ईटीएफ में कोई एक कंपनी नहीं है, उसके फंडामेंटल कभी भी इतने ख़राब नहीं हो सकते, आपको पूरी कंपनी के फंडामेंटल देखने पड़ेंगे। इसमें तो आपका टेक्निकल से भी काम चल जाएगा, एक इंडिकेटर से भी काम चल रहा है ना। अगर आपका व्यू है स्विंग ट्रेडिंग का या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का, अगर आप लॉन्ग टर्म ही करना चाहते हैं तो आप निफ्टी वीज में करिए, उसमें 14 सेक्टर हैं, 50 कंपनियां, दिग्गज कंपनियां देश की, आप लॉन्ग टर्म उसमें करिए। बस उसमें भी देख लीजिए जब भी वो आरएसआई 40 के नीचे हो डे चार्ट पे, आप वहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। लॉन्ग टर्म रखिए, क्या फ़र्क पड़ रहा है, जब भी आरएसआई 40 के पास आए आप उसमें और निवेश करिए, और निवेश करिए। तो ऐसे करके आप लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो स्विंग भी आप डे चार्ट पे देख लीजिए, और ज़बरदस्त स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी आपको देता है। आपका पैसा 30 दिन में, 20 दिन में खाली होता रहेगा। तो आपके अगर आप पहली बॉल पे ही चौका मारना चाहते हैं तो 25% कैपिटल लगाएंगे, उसके बाद अपने कैपिटल के 20 हिस्से बनाएंगे, तो आप 21 खरीदारियाँ किसी भी ईटीएफ में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। और ये सारी चीज़ें करने के लिए दोस्तों आपको एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो है स्टॉक कार्ड का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उनके साथ जाके आप अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। 2 से 5 मिनट का केवाईसी का प्रोसेस है, वो पूरा करें, उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो है डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का आइकन है उसको ज़रूर हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँचता रहे। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।